में हमेशा ही सेलिब्रिटीज़ ने अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। जहां एक और बड़े पर्दे पर अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी खूबसूरती और अपने गुड लुक के जरिए आप सभी के दिलों पर राज किया है, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ के जरिए भी काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। बात की जाए हिंदी सिनेमा जगत की अभिनेत्रियों के बारे में, तो कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। आज के समय में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से बिता रही हैं, तो वहीं कई ऐसी भी हैं जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी दर्द भी देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए गुज़रे ज़माने की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, दर्द झेले और अंतिम समय में उनके साथ कोई नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर गुज़रे ज़माने की मशहूर अभिनेत्री जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, जिनका नाम है विमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्राणशी राठौर। विमी जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी खूबसूरती के जरिए ही सभी को दीवाना कर दिया था। सालों पहले एक फिल्म आई थी हमराज, और इस फिल्म का एक गाना बेहद पॉपुलर हुआ। ये गाना था नीले गगन के तले। इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और राजकुमार के साथ नजर आई थी एक्ट्रेस विमी। इस फिल्म के जरिए विमी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी और इस फिल्म के बाद उन्हें कई शानदार ऑफर भी मिले थे। एक्टिंग की दुनिया में विमी ने अपनी खास पहचान बना ली थी। वहीं विमी की पर्सनल लाइफ की तरफ गौर किया जाए तो फिल्मों में आने से पहले ही विमी की शादी हो चुकी थी। बताना चाहेंगे आप सभी को, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में विमी ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, तो वहीं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। आइए आपको बताते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए विमी के बारे में। देखिए हमारी रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा जगत में 60 से 70 के दशक में फिल्मी पर्दे पर राज करने वाली मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी दिग्गज अभिनेत्री विमी, जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी मासूमियत के जरिए दर्शकों को दीवाना कर दिया था। विमी आज हमारे बीच नहीं है। विमी को गुजरे हुए तकरीबन 44 साल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि 22 अगस्त साल 1977 में विमी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। विमी की खूबसूरती, अदाओं का हर कोई दीवाना हुआ करता था। जहां एक और फिल्मी पर्दे पर विमी ने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर रखा था, अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए हर किसी को दीवाना कर रखा था। सफलता की ऊंचाइयों को हासिल करने वाली विमी ने अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी दुख झेले थे। दरअसल विमी की ज़िंदगी काफ़ी दर्द भरी रही थी। फिल्मों में आने से पहले ही विमी शादी के बंधन में बंध गई थी। विमी शादीशुदा थी, लेकिन इससे उनके फिल्मी करियर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। विमी ने पहली फिल्म हमराज के जरिए ही लोगों को दीवाना कर दिया था। पहली फिल्म हमराज से ही रातों रात स्टार बन गई थी और देखते ही देखते उनके पास फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे। लाइन लग गई थी विमी के पास फिल्मों की। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि फिल्म हमराज में विमी नजर आई दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और राजकुमार के साथ, और इस फिल्म के बाद ही विमी सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। लेकिन गौर किया जाए उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ, तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी दुख झेले थे। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि फिल्मों में आने से पहले विमी की शादी हुई कोलकाता के बिजनेसमैन शिव अग्रवाल से। विमी की इस शादी से उनकी फैमिली नाराज थी। वहीं दूसरी ही तरफ
देखा जाए तो विमी के घर वालों ने उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया था, उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। दूसरी ही तरफ शादी के बाद उनके पति अग्रवाल और उनके ससुराल वालों को उनका फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। विमी फिल्मी करियर छोड़ना नहीं चाहती थी और उसका नतीजा ये हुआ कि अंत में उनके पति शिव अग्रवाल और उनके ससुराल वालों ने उन्हें ही छोड़ दिया। और उस दौरान विमी की मुलाकात हुई प्रोड्यूसर जॉली से। प्रोड्यूसर जॉली ने विमी का काफ़ी फ़ायदा उठाया। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि उन्होंने काम दिलाने के बहाने विमी का जमकर शोषण किया था। विमी को कई लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी कहा था और उस दौरान विमी उन सभी बातों से बेहद परेशान हो गई थी। विमी का साथ हर तरफ से छूट गया था। एक तरफ उनके घरवाले उनके साथ नहीं थे, वहीं दूसरी ही तरफ उनके पति और ससुराल वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और उस दौरान विमी को ड्रिंक करने की आदत पड़ गई थी। उन्हें लत लग गई थी और विमी दिन रात परेशान रहा करती थी। जहां एक तरफ विमी काफ़ी परेशान रहने लगी थी, वहीं विमी की शादीशुदा ज़िंदगी से जुड़े ऐसे और भी राज हैं। जैसा कि हमने आप सभी को बताया हमारी इस रिपोर्ट के ज़रिए कि किस तरह से विमी अपने पति से अलग हो गई, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि विमी के पति उन्हें काफ़ी प्रताड़ित भी करते थे। यहाँ तक कि विमी को कौन सी फिल्म करनी चाहिए या नहीं, ये सब कुछ विमी के पति तय किया करते थे और पति की वजह से उनका स्टारडम कम होने लगा था। वहीं इससे तंग आकर विमी ने ही अपने पति का साथ छोड़ दिया। ये दो तरह की बातें विमी की जिंदगी से जुड़ी सामने आई। वहीं दूसरी ही तरफ विमी के फिल्मी करियर पर भी काफ़ी असर पड़ने लगा था। फिल्म मेकर उन्हें फिल्म देने से कतराने लगे थे, उन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो गई थी। कहा जाता है कि विमी के पास ना तो कोई इमोशनल सपोर्ट बचा था और ना ही प्रोफेशनल। काम ना मिलने की वजह से आर्थिक तंगी का भी शिकार हो गई थी विमी, और इससे भी बुरा तब हुआ जब विमी ने कई प्रोड्यूसर्स से आर्थिक मदद मांगी और सभी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। और फिर क्या था, बाद में विमी की हालत और भी दर्दनाक हो गई। जहां एक और विमी की फिल्में बड़े पर्दे पर हिट हो जाया करती थी, तो वहीं विमी आर्थिक तंगी का सामना कर रही थी। निजी जिंदगी में काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही थी विमी, और आर्थिक तंगी के कारण विमी को अपना वो बंगला भी छोड़ना पड़ा जिसमें वह रहा करती थी। और उस दौरान महंगे कपड़े पहनने वाली विमी, महंगी गाड़ियों की शौकीन विमी, लाखों रुपए कमाने वाली विमी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी जिसे देखकर हर कोई हैरान था और धीरे धीरे गुमनामी की ज़िंदगी में चली गई। उनकी कोई भी खोज खबर लेने वाला भी नहीं था। डिप्रेशन, करियर के खत्म होने और माली हालत खराब होने की वजह से विमी को ड्रिंक करने की आदत पड़ गई। और एक दिन वो दिन आया जब विमी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इतनी परेशानियों के बोझ तले दबकर महज 34 साल की उम्र में विमी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ड्रिंक करने की वजह से विमी का लिवर खराब हो गया था और अंतिम समय में विमी के पास कोई भी नहीं था। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि अंतिम समय में विमी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनकी शव यात्रा निकाली जाए। अंत में विमी के शव को एक ठेले पर रखकर ले जाना पड़ा था। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि उनके शव को प्रोड्यूसर जॉली ने ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं दूसरी ही तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि उनकी अंतिम यात्रा में महज 4 से 5 लोग ही मौजूद थे। इन सभी बातों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि विमी की ज़िंदगी कितनी दर्द भरी रही। 22 अगस्त
साल 1977 में विम्मी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। आज भी विम्मी को याद किया जाता है उनकी शानदार एक्टिंग, उनकी खूबसूरती के लिए। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि अंतिम समय में विम्मी के साथ कोई नहीं था। विम्मी जिन्होंने कई फिल्में दी फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखे और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। इस बात से साफ तौर पर जाहिर होता है कि विम्मी की जिंदगी कितनी दर्द भरी रही। सो फ्रेंड्स, हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आप सभी ने जाना एक्ट्रेस विम्मी के बारे में। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।